नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पार्थ स्टडी 83 में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि हाँ आगामी समय में 2027-28 में हम सिलेक्शन कैसे। तो दोस्तों ये समय ऐसा है जो बिल्कुल शांति का है, सामने कोई भर्ती नहीं है और हमको तैयारी करने का पूरा टाइम मिल जाएगा। कम से कम आपके पास 7 से 8 महीने हैं और करीब आप तो ये लगा लो कि आपके पास लगभग 1 साल और किसी भी भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए अधिकतम टाइम आपको 7 से 8 महीने बहुत होते हैं, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि सामने कोई भर्ती नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद आपने देखा होगा कि करीब 3 से 4 महीने में भर्ती की डेट आ जाती है, परीक्षा तिथि घोषित हो जाती है और उस समय हम इस पेश में पड़ जाते हैं कि अब हमको क्या करना है। क्या हम ऐप लें, क्या हमको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या फिर हमको अपनी पुस्तकों से पढ़ाई करनी चाहिए। फिर हम बीच बीच में भटक जाते हैं कि पुस्तकों से कोर्स कवर नहीं हो पा रहा है, अब हम क्या करें। फिर हम ऑनलाइन कोर्स की तरफ भगते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी ले लेते हो आप। उसके बाद में आप देखते हो कि तब तक भर्ती परीक्षा आपके नज़दीक आ चुकी होती है। फिर आप ना तो ऑनलाइन कोई कंप्लीट कर पाते हो और ना ही किसी लाई हुई पुस्तक। तो इन सब परिस्थितियों से आपको कैसे निकलना है, आज हम इस पे चर्चा करें। इसके लिए आपको क्या करना है, अब ये भर्तियों का काल आने वाला है, समय आने वाला है, दौर आने वाला है। आने वाली 27 की जो साल है उसमें इतनी भर्तियां देखने को मिलेंगी। कम से कम व्याख्याता के 10 से 12 हज़ार पद, वरिष्ठ अध्यापक के 10 से 15 हज़ार पद और L1 और L2 के 15 से 20 हज़ार। इसी के साथ में ग्राम विकास अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, पटवारी की अभी ज्वाइनिंग चली रही है, 4th ग्रेड का अभी हो गई चुका है और भी वैकेंसी हमको देखने को मिलेंगी। लाइब्रेरियन PTI का 2027 अप्रैल में है, डेट दे रखी है संभावित तिथि। RAS की भी परीक्षा दिसंबर में है। इन सभी राजस्थान के कैलेंडर को देखते हुए, भर्तियों के कैलेंडर को देखते हुए हमको आगे अपनी रणनीति कैसे बनाना। इसके लिए हमें जो नए विद्यार्थी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है कि उनको या तो किसी ऐप को परचेज कर लेना है, ऑनलाइन कोर्स को, या फिर कोई बढ़िया सी मार्केट से गाइड लेके आना है या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, जिससे आपकी वहाँ पे कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको अपनी तैयारी लगातार करते रहनी है। किसी भी तैयारी को जब हम शुरू करते हैं तो उस तैयारी में शुरू में हमको बहुत दिक्कतें आती हैं नियमितता बनाने के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए। कभी घर में ये काम आ गया, कभी वो बीमार हो गया, कभी हमको कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी किसी रिश्तेदारी में कोई कार्यक्रम का प्रोग्राम हो गया। तो इन सब से बचते रहने और इन सब के साथ में अपनी तैयारी को करते रहने के लिए हमको अभी से तैयारी को लेके चलना है, जिससे कि भर्ती परीक्षा आए तब हम परेशान नहीं हो। तो जब अब ऐसा समय है आपके पास कि भर्ती परीक्षा आपके नज़दीक नहीं है, उस समय अब आपको क्या करना है। अब आपको करना है कि अपने पहले तो एग्ज़ाम के सिलेबस निकालो कि आप किसके लिए एलिजिबल हो और जिस परीक्षा के लिए आप पात्र हो उस परीक्षा का सिलेबस लो, उसको देखो और फिर उसकी तैयारी करने का बैठो कि अब हम इसका कर पाएंगे। साथ में ही अगर आपने पहले भी इस परीक्षा को दिया हुआ है तो उस परीक्षा की अब सभी की आंसर की भी डलती जा रही हैं, तो आपको ये देखना है सॉरी गाइस, तो आपको ये देखना है कि
हमारी कमी रही कहाँ, हमारे कौन से टॉपिक वीक रहे, उन टॉपिक को अपडेट करो, उन टॉपिक को अच्छी सी गाइड ला के वहाँ से करो, यूट्यूब से करो या फिर किसी कोर्स से करो। और जो भी डिसीजन लेना है ना आपको, कोर्स लेने का या ऑफलाइन क्लासेस लेने का या मार्केट से बुक खरीद के लेके आने का, ये सारे डिसीजन परीक्षा से कम 7 से 8 माह पूर्व के होते हैं। परीक्षा आने के बाद में ये डिसीजन नहीं किए जाते, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान का पैटर्न कि यहाँ जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है उसके अगले 3 से 4 महीने में परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती। आप फिर उस समय पे फॉर्म भी भरने की जल्दबाजी करोगे, सिलेबस भी देखोगे, कोचिंग भी ज्वाइन करोगे, किताबों के लिए भी भागदौड़ करोगे और फिर लोगों की बातों पे भी भटकोगे, ये नहीं ये अच्छा है, ये नहीं वो अच्छा है। तो इन सब से आप इतने भटक जाते हो, इतने परेशान हो जाते हो कि भर्ती परीक्षा आती है और निकल जाती है और हम सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। तो इस बार दोस्तों ठान लो कि सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन लेने के लिए हमको एक काम करना है। सबसे पहले अपने आसपास जो भी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें, चाहे वो यार दोस्त हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे मोबाइल हो या फिर कोई और चीज़, उन सब से अपने आप को दूर कर लेना। किसी की फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये चीज़ें जीवन में चलती रहती हैं। आप कभी महसूस करना कि जब आप किसी रास्ते पे किसी लक्ष्य निर्धारित करके आप जाने का विचार करते हो ना, कि कल मैं उठ के सुबह वहाँ जाऊँगा, तो आप महसूस करना कि या तो सुबह बारिश आ जाएगी, या सुबह आपकी नींद ही नहीं खुलेगी, या पता चलेगा कि कोई और ज़रूरी काम आ गया। तो अड़चनें जीवन में आती रहती हैं, इसलिए अड़चनों को इग्नोर करो। आज के काम को कल पे ना टालते हो, आज के काम को आज ही करते हो आगे बढ़ो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, अपना वैकेंसी में सीट सुनिश्चित करो, और सीट सुनिश्चित करने के लिए इन सब चीज़ों से दूर रहो। और जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी के लिए सामग्री इकट्ठी करके या तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करो, या अपने घर पे तैयारी करो, या आसपास कहीं भी रूम ले। और अपनी जो तैयारी है उस पर इस तरीके से काम करो कि सिलेक्शन एक ही बार में निकाला जा सके। सिलेक्शन लेना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस हमको सही रास्ता पता होना चाहिए कि सिलेक्शन हमको लेना कैसे है। समय पे सिलेबस करो, उसके साथ में PYQs करो, बार बार उसका रिवीजन करो और शॉर्ट्स नोट्स बनाते हुए काम करो। जब हम इन सारे प्रोसेस से निकलते हैं और अंतिम समय में जब आपके पास 3 से 4 महीने रह जाते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और उसमें अपनी प्रैक्टिस का आकलन करते हो। जब आप इतने सारे काम करोगे, पूरे डेडिकेशन के साथ करोगे, नियमितता के साथ करोगे, तो यकीन मानो नौकरी आपके पाले में रहेगी। आप भी 2028 में ज्वाइन कर रहे होंगे। आज हमें भी सबको अपने आसपास देख देख के लगता है 4th ग्रेड में नौकरी हो रही है, किसी की पटवारी में ज्वाइन कर रहा है, किसी ने L1 में करेगा, कोई L2 में करेगा, कोई व्याख्याता में करेगा। हम यही सोचते हैं कि काश हम होते इसकी जगह। हम हो सकते हैं और हम जरूर होंगे अगर मेरे बताए हुए इन उन कार्यों को आप लगातार करते हुए अपनी दिनचर्या को ऐसे फिक्स करोगे तो आप जरूर एक दिन कर पाओगे। और नौकरी लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इसमें नियमितता का होना बहुत जरूरी है, अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम छोटी छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, दोस्तों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया उससे डिस्टर्ब हो जाता है। अरे क्यों होना डिस्टर्ब? जब आपने लक्ष्य इतना बड़ा ले लिया है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में क्यों आ रही हैं, क्यों ला रहे हो आप इनको? इसकी जिम्मेदार आप हो और इसकी भरपाई आपको जब करनी पड़ती है जब भर्ती आके निकल जाती है और आप उसी जगह पे रह जाते हो जहाँ पहले थे।
तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, अपने मटेरियल को तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ यूज़ करें और अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमको करना क्या है। और आपके पास 6 से 7 महीने वैकेंसी आने के लिए, इन सब के बीच में आपको वैकेंसी भी दिख जाएगी और नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा, और बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि सरकार का ये एजेंडा रहा है कि जाती हुई गवर्नमेंट अच्छी से अच्छी वैकेंसी निकाल के जाती है, अच्छे पदों पे निकाल के जाती है। सभी में स्टाफिंग पैटर्न लागू हो रहा है, बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, PTI में भी मिलेगी, लाइब्रेरियन में भी मिलेगी, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इनसे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो, इससे मुझे भी हिम्मत आती है नए वीडियोस लाने में। बीच में कुछ ऐसी परेशानियां आ गई थी मेरी, कुछ पारिवारिक, कि मैं नहीं ला पाई वीडियो। इसके मैं चाह रही थी लेकिन समय नहीं निकाल पाई, लेकिन अब मेरी वीडियो लगातार आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करके जाया करें। अच्छा लगता है, हम भी कोई काम करते हैं तो आपके लिए जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको ये लगता है कि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, हमारे बताए हुए रास्ते आपके जीवन में एक नई रोशनी ला रहे हैं। दोस्तों, मोटिवेशन किसी की बातों से नहीं आता है, मोटिवेशन अपने अंदर से आता है, अपनी आवश्यकता से आता है। आप भी अपने अंदर आवश्यकता जगाओ। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिसको नौकरी चाहिए होती है ना, उसको नींद तक नहीं आती। कहते हैं ना कि 7 घंटे की नींद जरूरी है और 8 घंटे की ज़रूरी है। उस स्टूडेंट से जाके बात करो, उस घरेलू महिला से जाके बात करो जो अपने बच्चों को भी रख रही है और तैयारी भी कर रही है। महिला 4-4 बजे उठती है, मैं भी उठती थी। मैं 4 बजे उठती थी और 4 बजे से 6:30-7 बजे तक काम करती थी, अपने बच्चे को तैयार करती, स्कूल भेजती, और फिर जाके मैंने कॉलेज लाइब्रेरियन में एग्ज़ाम दिए और क्लियर भी किए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जॉब भी करती हूँ साथ में। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए एक बार तो तपना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा। राह आसान नहीं होती है, कठिन बहुत है, मुश्किल, लेकिन आसान बनाई जा सकती है। मैं जहाँ जॉब करती हूँ लाइब्रेरी में, ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा है जिन बेचारियों ने पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, वो अपने घर पे एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी, और आज उनको दोबारा से उनकी परिस्थितियों ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उनको वहाँ से खड़ा होना पड़ा। अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए उनको दोबारा से पढ़ाई करके मेहनत करनी पड़ी, और आज वो 4th ग्रेड में और L1 में भी उनके अच्छे नंबर बैठ रहे हैं, सिलेक्शन की कगार पे खड़ी हो गई हैं, और इसमें 4th ग्रेड में सिलेक्शन भी ले लिया है। तो मुश्किल नहीं है किसी के लिए भी, बस हमने उनको मुश्किल बना दिया है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।